हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, पहले हम देखेंगे चैप्टर 2 में इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। फिर हम देखेंगे बहुविकल्पी के बाद हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे। ओके दोस्तों, इससे पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा चैप्टर 2 है मानव जनन। हम इसमें क्या क्या देखेंगे कि दोस्तों नर या पुरुष जनन तंत्र देखेंगे। ये हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। और इसके बाद हम क्या देखेंगे दोस्तों, क्या देखेंगे, मादा या स्त्री जनन तंत्र। दोस्तों, ये आपका भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, आर्तव चक्र या आर्तव चक्र। दोस्तों, हमारा ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, आपसे मैं जितने बताती हूँ ये हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हम देखते हैं आगे कि हमारे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों देखिए, हमारा क्या है, प्लेसेंटा या अप्रा, ये हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके दोस्तों, प्रसव क्या होता है, ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, जितने भी मैंने बताए हैं ये आपके के यहाँ क्या है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम देखेंगे जो हमारे बहुविकल्पी हैं वो इम्पॉर्टेंट देखेंगे। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं। दोस्तों, जो हमारा पहला बहुविकल्पी है, वृषण की अंतराली लीडिंग कोशिकाओं से स्रावित हार्मोन है। दोस्तों, ये आपको बताना है, ये हमारा इम्पॉर्टेंट है। चलिए फिर हम देखते हैं 3 नंबर, निम्न में से कौन सा नर सहायक ग्रंथि नहीं है, ये हमारा इम्पॉर्टेंट है। फिर 7 नंबर देखिए दोस्तों, ये हमारा 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं जितना आपको इम्पॉर्टेंट बताती हूँ, जिस पे बताऊँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो आपके लिए 100% ज़रूरी है कि आप वो पढ़ के ही जाएं। ओके दोस्तों, चलिए फिर हम देखते हैं 11 नंबर। जो हमारा 11 नंबर बहुविकल्पी है ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए फिर हम देखते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न। देखिए दोस्तों, जो हमारा पहला वाला है, वृषण के 2 कार्य लिखिए, ये हमारा इम्पॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, फिर हम देखते हैं 3 नंबर, सर्टोली कोशिकाओं वाला, सर्टोली कोशिकाओं पर टिप्पणी लिखिए, ये हमारा इम्पॉर्टेंट है। फिर नीचे देखिए दोस्तों, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, ये वाला भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके नीचे आ जाइए, शुक्राणुओं वाला यानी एक्रोसोम का क्या महत्व है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर और नीचे आइए, शुक्राणु जनन का क्या अर्थ है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद देखते हैं जो 11 नंबर है, आर्तव चक्र क्या है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जो दोस्तों इम्पॉर्टेंट कह रही हूँ ये आपके लिए सब इम्पॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, कम से कम अगर इतना आपने तैयार कर लिया तो आपके 90% तो कहीं नहीं जाएंगे। फर्टिलाइजिंग, ये वाला दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, इस पे आपको टिप्पणी लिखनी है। चलिए दोस्तों, अब 2 नंबर देखते हैं। नर मानव में वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं, इस पे आप 100% डाल लीजिए। ओके दोस्तों, ये आपके लिए 100% इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा ये है नर या पुरुष के जनन तंत्र में, दोस्तों ये वाला आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा दोस्तों NCERT है, तो आपके लिए ये वाला तो इम्पॉर्टेंट है ही है कि मादा स्तन ग्रंथियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ये दोस्तों आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, इस पे आप 100% डाल लीजिए। फिर हम देखते हैं शुक्राणु जनन क्या है, दोस्तों ये वाला भी आपके लिए 100% इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, मानव के शुक्राणु की संरचना का वर्णन कीजिए। देखिए दोस्तों, ये वाला आप इस पे भी 100% डाल लीजिए, ये सब आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। चलिए जल्दी से डालिए 100%। दोस्तों ट्रस्ट मी, अगर आपने इतना ही तैयार कर लिया तो आपके 90% तो कहीं नहीं जाएंगे। ओके, चलिए अब हम देखते हैं, अपरा की परिभाषा दीजिए, इसके 2 कार्य लिखिए, ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इस पे भी 100% डालिए। फिर हम देखते हैं नर जनन तंत्र, दोस्तों ये वाला हमारा इम्पॉर्टेंट है।
फिर आगे देखते हैं, अंडाणु जनन क्या है, ये वाला भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके दोस्तों, चलिए आगे पढ़ते हैं। दोस्तों ये जो हमारे अंतर है ये हमारे इम्पोर्टेंट है, इस पे 100% डाल लीजिए कि शुक्राणु जनन क्या होता है और अंडाणु जनन क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। बस दोस्तों, हमें चैप्टर 2 में इतना ही पढ़ना था। अगर आपने इतना ही पढ़ लिया तो आपके 90% कहीं नहीं जाएंगे दोस्तों। और मैं जैसे जैसे आपको बताती हूँ वैसे वैसे आप तैयारी करते रहिए और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।